कौन था ऑटो शंकर? एक प्यारा पति, एक कठोर हत्यारा, या फिर दोनों? बने रहिए हमारे साथ जैसे हम चेन्नई के एक बदनाम अपराधी की उलझी हुई कहानी बताते हैं। शंकर का जन्म 21 जनवरी 1954 को तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसकी शुरुआती ज़िंदगी में उसका पिता परिवार को छोड़कर ओडिशा चला गया। जवानी में शंकर ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने का सपना देखा, लेकिन जब फिल्म दुनिया में उसको मौका नहीं मिला तब उसने चेन्नई की सड़कों पे अपना गुजारा शुरू कर दिया। तिरुवनमयूर में सेटल होते हुए पहले पेंटर और फिर ऑटो ड्राइवर बन गया। 1980s के शुरू में ऑटो रिक्शास इलीगल शराब की स्मगलिंग के लिए प्राइम ट्रांसपोर्ट बन गए थे। शंकर जल्दी इस ब्लैक मार्केट में शामिल हो गया, लेकिन उसने प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस क्यों शुरू किया? क्या ये सच में सुरक्षित था या फिर जल्द पैसा कमाने का लालच था? शंकर ने समझा कि प्रोस्टिट्यूशन, जो कि ताकतवर राजनीतिक लोगों से जुड़े थे, कम खतरनाक और ज़्यादा मुनाफा देने वाला था। 87ல் வந்து ஒரு பார்ட்டி ரூலிங் பார்ட்டி ஸ்ப்ளிட் ஆகி ரெண்டு பக்கமும் எம்எல்ஏஸை கிட்னாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதாவது மெஜாரிட்டி இந்த மோஷன் போது மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அசம்பிளியில். ஸோ இப்போ அவங்களுக்குலாம் வந்து எல்லாம் சப்ளை பண்ணது வந்து ஆட்டோ शंकर. ஃபாரின் லிக்கோர்லேருந்து கேர்ள்ஸ்லேருந்து सप्लाई பண்ணது எல்லாமே வந்து ஆட்டோ शंकर. जैसे जैसे उसका आपराधिक साम्राज्य बढ़ने लगा, वैसे वैसे दुश्मनों को हटाने और अपनी ताकत बढ़ाने लगा। लेकिन उसकी पर्सनल ज़िंदगी ट्रेजेडी से भरी हुई थी। उसकी पहली पत्नी जगदीश्वरी ने अपनी जान खुद चला कर ले ली, लेकिन उसकी तीसरी पत्नी ललिता और उसकी एक करीबी दोस्त सुदालाई मुथु का कत्ल उसके अंधेरे सफ़र की शुरुआत थी। ललिता एक कैबरेट क्लब की परफॉर्मर थी जहां शंकर अक्सर जाता था। दोनों ने शादी की, लेकिन उनका रिश्ता जल्दी बिगड़ने लगा। ललिता शंकर के दोस्त सुदालाई मुथु के साथ भाग गई और अपना धंधा शुरू किया। इस धोखे ने शंकर को गुस्से से भर दिया। फिर उसने ठंडे दिमाग से अपना बदला सोचा। शंकर ने ललिता को क्यों मारा? क्या ये सिर्फ धोखा था या कुछ और? एक रात अक्टूबर 1987 में शंकर ने दोस्तों के माध्यम से ललिता के साथ दोस्ती दिखाई। उसने ललिता को पेरियर नगर में अपने एक जगह बुलाया। एक अंधेरी चाल में शंकर ने ललिता को मार दिया और उसके शव घर में ही गाड़ दिया। अपराध को छुपाते हुए उसने फिर उस घर को एक बूढ़ी औरत को 150 रुपये महीने की किराए पे दे दिया। लेकिन शंकर यहाँ नहीं रुका। उसने सुदालाई को बोला कि ललिता एक VIP के साथ ऑल इंडिया टूर पर है। 2 महीने बाद उसने सुदालाई को डिनर के लिए बुलाया। शंकर ने उसको शराब पिलाई और फिर गला दबाकर उसको मार दिया। उसकी लाश जला दी और उसकी राख समंदर में फेंकी। उसने फिर घर को रिनोवेट कराया ताकि जलाने के निशान छुपे रहे, और कहने लगा कि वो रोस्टेड मीट के निशान है। जब सुदालाई के दोस्त रवि ने शंकर से पूछा कि सुदालाई को क्या हुआ, तो वो शंकर का अगला शिकार बन गया। शंकर ने रवि को मार दिया और उसको पेरियर नगर के प्लॉट के बाहर गाड़ दिया, ये कहकर कि वो इलीगल शराब है जो पुलिस रेड से बचाकर छुपा रहा है। उसने रवि की पत्नी को झूठा पत्र भेजा, ये कहकर कि रवि मुंबई में है। 1988 तक शंकर एक अमीर और ताकतवर आदमी बन गया था, लेकिन उसके कठोर तरीके लोगों का ध्यान खींचने लगे। 3 दुश्मनों संपत, मोहन और गोविंद राज के गायब होने ने उसकी गिरावट की शुरुआत की। उनकी मौतें बहुत ही हिंसापूर्ण थी और उसके बाद हुई जांच ने शंकर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस ने आखिर कैसे उसको पकड़ा और शंकर ने अपने जुर्म का इकरार क्यों किया? ये थी संपत की पत्नी विजया का हिम्मत, जो शंकर को न्याय तक ले आई। उसकी शिकायतें और एक पत्रकार का आर्टिकल ने स्पेशल इंक्वायरी को मजबूर कर दिया। शंकर का इकरार उसके जुर्म की डरावनी सच्चाई को खोल दिया। एक ड्रामेटिक ट्विस्ट में शंकर अगस्त 1990 में 5 साथियों के साथ जेल से भाग गया, लेकिन उसकी आज़ादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। उसको दोबारा पकड़ा गया, मुकदमा चला और मौत की सज़ा सुनाई गई। 31 मई 1991 को शंकर को फांसी की सज़ा दी गई और 1995 में उसकी फांसी को अंजाम दिया गया। ऑटो शंकर बहुत कुछ था। एक बदनाम अपराधी, एक सीरियल किलर, एक प्यारा पिता और कुछ लोगों की नज़र में एक अच्छा इंसान। उसकी ज़िंदगी एक कॉम्प्लेक्स झंझट है, क्राइम और इंसानियत का। आपका क्या कहना है? क्या शंकर सिर्फ बुरा था या अपनी परिस्थितियों का शिकार? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी कहानियों के लिए जुड़े रहें।